नॉमिनेशन नहीं, आज तो अपॉलजी देना चाहिए राहुल गांधी को जब वो प्रियंका वाड्रा जी के साथ होंगे, क्योंकि वायनाड की जनता को जैसे उन्होंने यूज एंड थ्रो और बैकअप की तरह इस्तेमाल किया है। दूसरा चुनाव लड़ने से पहले वायनाड की जनता को बताया भी नहीं। ये वही वायनाड की जनता है जिन्होंने तब उनको अपनाया जब अमेठी ने नकार दिया था। यही राहुल गांधी और उनकी फैमिली की प्रवृत्ति है और उनको लगता है वायनाड सीट परिवार की जागीर है। भाई जितनी आबादी उतना हक करते हैं ना, तो वहां की आबादी को दे देते उनका हक। हक तो केवल परिवार में ही बना रहेगा। और एक सवाल मन में निर्माण ये होता है कि ये असली इंडी कौन है, असली इंडी अलायंस का नेता कौन है। भाई वायनाड में लेफ्ट पार्टी से भी मोकेरी साहब लड़ रहे हैं और कांग्रेस से प्रियंका वाड्रा लड़ रही है। तो दिल्ली में जो लोग दोस्ती और मस्ती करते हैं वो केरल में कुश्ती करने लगे हैं। ये असली इंडी अलायंस कौन है? प्रियंका जी असली इंडी अलायंस की कैंडिडेट है या लेफ्ट पार्टी के कैंडिडेट असली इंडी अलायंस है? इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन और अपना अपना डिवीजन लेकर चल रहे हैं और वायनाड की जनता को जो धोखा दिया है, वायनाड की जनता इसका बदला लेगी। For by-election today in the presence of Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and opposition leader Rahul Gandhi. Priyanka ji will file nomination, but Rahul Gandhi should do apology because he has used and he has treated the people of Wayanad like backup. And we have seen that when Amethi had rejected him, Wayanad accepted him, but he, without telling Wayanad people, contested second seat. So he must apologize. They think this is a parivarik jagir, it's a private limited company. They talk about jitni abadi utna hak. Why don't you give the abadi of Wayanad their hak? The entire hak will only be with the Gandhi family. There'll be so many members of the Gandhi family in parliament. But question today is also this, that who is the real India Alliance candidate? Is it the Congress party candidate Priyanka Vadra or is it the left party candidate Mr. Mokeri? It is just a confusion and division that is there. There's no mission or vision in India Alliance, and therefore this situation has arose. Rahul Gandhi should apologize to people of Wayanad today when he goes there. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि उनके राज्य से चलने वाली इंटरस्टेट डीजल बसेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि वो दिल्ली में न आए। देखिए, गोपाल राय जी को केवल मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को अभी तक पत्र नहीं लिखा है कि इजराइल जो लेबनान में कार्रवाई कर रहा है उसकी वजह से प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है। ये छोड़कर उन्होंने सबको दोष दे दिया है। भाई पंजाब के तरफ एक तरफ तो देखो, पंजाब की पराली को रोज सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल गालियां देते थे, पंजाब के किसान प्रदूषण फैलाते हैं, पंजाब प्रदूषण फैलाता है। ये आम आदमी पार्टी का 2018, 19, 20, 21 का स्टेटमेंट था। आज पंजाब का प नहीं निकल पा रहा क्योंकि सत्ता वहां पे 1500 घटनाएं हो चुकी है पराली जलाने की। पंजाब में सबसे ज्यादा घटनाएं वहीं पे हो रही है। पर दोष किसको देंगे? कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी दिवाली फटाकों को दोष देंगे जो एक दिन चलती है। सवाल ये बनता है कि जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, जैसे कि व्हीकल पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, डस्ट इत्यादि, इसके ऊपर क्या किया 10 वर्षों में? कुछ नहीं। स्मोक टावर काम कर रहा है क्या? स्मोक टावर जाकर देखिए, बंद पड़ा है 23 करोड़ का। उसमें क्या किया? केवल भ्रष्टाचार। यमुना जी को 2025 तक साफ करने वाले थे, उसका क्या किया? केवल उसको और जहरीला बना दिया। उसमें 7,500 करोड़ जो है बर्बाद कर दिए। तो चाहे वायु हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, दिल्ली के निवासियों को आज जहरीला पानी, जहरीली हवा और गैस चेम्बर मिल रहा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की वजह से। Environment Minister Gopal Rai wrote a letter to Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana CM to put ban on diesel buses of those interstate bus coming to Delhi. I am thankful that Mr. Gopal Rai has not written letter to Israeli Prime Minister and blamed him also for pollution in Delhi. He has blamed everyone except for Punjab's Parali, which they used to blame before 2022 when they were not in power. Today they are in power, they don't say Punjab. They only blame Diwali fatakas, they put ban on Hindu festival fatakas. But question is that today 1500 incidents of Punjab's Parali burning have taken place. What happened to your biodecomposer? And main cause of pollution in Delhi is biomass burning. The main cause is road dust, construction dust, industrial pollution. But on that nothing has been done except for corruption and blame game. Today the smoke tower is not working. 23 crores were spent on it. What happened to smoke tower? Yamuna ji, which was supposed to be cleaned up by 2025, has become even more polluted.
7,500 crore rupees have been spent on this. Where is that money gone? So whether it is pollution of air or pollution of water, Delhiites have to face this thanks to the polluted politics of Aam Aadmi Party. प्रदेश अध्यक्ष द्वारा महाविकास आघाड़ी में विशेष तौर पर उद्धव ठाकरे द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर सर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा महाविकास आघाड़ी में और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस संगठन के लिए। उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के लिए जिसे कहते हैं विचारधारा जिहाद उनकी पार्टी ने किया। अब देखिए कि किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाविचित्र महाविभाजन आघाड़ी बन चुकी है। और जिस प्रकार से आए दिन नाना पटोले संजय राउत नाना पटोले को गालियां देते हैं। अभी तक ना नेता तय कर पाए। उद्धव जी बार बार बोलते मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, शरद पवार जी बोलते जयंत पाटिल का नाम आगे करेंगे, कांग्रेस दोनों का नाम मानने को तैयार नहीं है। जहां तक सीटों की नियत है वो भी तय करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ेगी। वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें अपने आप घोषित कर दी है, उनको जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं। और नीति भी कोई कॉमन नहीं है। सावरकर जी पर इतना अपमानजनक शब्द गुंडू राव ने और कांग्रेस ने बोला है, उद्धव जी कुछ कर नहीं पाए। हिंदुत्व के क्या कुछ बोला है, उस पर कुछ कर नहीं पाए। तो केवल सत्ता की लोलुपता में उद्धव ठाकरे जी ने अब जो किया है उसको विचारधारा जिहाद कहते हैं। और उद्धव ठाकरे जी के लिए बुरा लगता है कि इतने बार बोलने के बाद भी कांग्रेस उनको ना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार है, ना सबसे ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार है। जब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हुए मीटिंग में विवाद भी उसमें देखने को मिला। जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उन्होंने ओम बिरला से पूरे मामले की शिकायत भी की है। एक दिन पहले सस्पेंड भी किया गया कल्याण बनर्जी को। वो जब कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी तरफ से बयान भी आया। बीजेपी किस तरह से देखिए, क्या स्टैंड है? कल्याण बनर्जी एक संवैधानिक अपराधी है और एक नहीं, ये सीरियल ऑफेंडर बन चुके हैं। चाहे वो निर्मला सीतारमन जी और बाकी लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी देना हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करके मखौल उड़ाना हो, पार्लियामेंट में अभद्रता दिखानी हो, प्रभु राम और सीता जी के बारे में अभद्र शब्द बोलने हो, या अब जो उन्होंने कृत्य हिंसा वाला किया है कल जेपीसी की मीटिंग के दौरान, ये दिखाता है कि इंडी अलायंस की पहचान संविधान और पार्लियामेंट का अपमान। अब देखिए ना, पिछले 3 दिन से आप देख सकते हैं कि कभी कोई सीजीआई का अपमान करता है, गंदा शब्द बोलता है राम गोपाल यादव जी, कभी कोई ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर अभद्र आरोप लगाता है, कभी कोई पार्लियामेंट की मीटिंग में हिंसा कर देता है। तो इनको संविधान और संवैधानिक पदों का, संवैधानिक पोजीशंस और प्लेटफॉर्म्स का कोई सम्मान नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई तो की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, पर सवाल ये बनता है कि ममता दीदी क्या कार्रवाई करेंगी इन पे, और राहुल गांधी भी बताएंगे। देखिए, वक्फ के नाम पर पूरी भड़काऊ भाईजान जमात काम पर है। ओवैसी हो, जाकिर नायक हो, समाजवादी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, सिर्फ मुस्लिम भड़काओ, वोट बैंक बढ़ाओ, ये वाली राजनीति करना चाह रहे हैं। द्वारा रंगोली बनाई गई थी, दिए जलाए गए दिवाली के पर्व को ध्यान में रखते हुए कहीं भी कुछ झड़प का मामला सामने आया। डीसीपी का भी स्टेटमेंट सर सामने आया, क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि मुझे इस जानकारी के बारे में, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर जो प्राथमिक दृष्टि से जानकारियां आ रही है, इस प्रकार की मानसिकता से बचना होगा कि जहां पर कभी कोई डीजे पे गाना बजाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई अपनी हिंदू यात्रा निकालता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई दिवाली के पर्व के लिए कोई दिए जलाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बचना चाहिए। और ये मानसिकता बड़ी असहिष्णु मानसिकता है। इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। पर ऐसी मानसिकता को, दुख की बात है कि कुछ पॉलिटिकल जमात वाले लोग, चाहे बहराइच हो चाहे कुछ और हो, उसको संरक्षण भी देते हैं और उसको जायज ठहराते हैं। इस प्रकार की मानसिकता और ऐसे संरक्षण देने की बात जो होती है, इससे बचना चाहिए। के लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने हिटलर का भी एग्जाम्पल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? बहराइच के नाम पर दंगाई बचाओ एसोसिएशन काम पर दंगाइयों को बचाना, आतंकियों की पैरवी करना, ये तो अखिलेश जी की पुरानी आदत है। अखिलेश जी ने तो एक बार आतंकियों को छोड़ने की चेष्टा की थी, उनको कोर्ट ने रोका, बोला कि पद्मश्री भी दे दो इनको, फिर वो आतंकी कन्विक्ट हुए। अखिलेश यादव जी को पुलिस पर तो भरोसा रहता ही नहीं है, यूपी एटीएस पे सवाल खड़े करते, अलकायदा के आतंकियों की पैरवी करते। सिमी के भी बचाव में समाजवादी पार्टी एक समय उतर आई थी।
तो आतंकी और दंगाइयों के भाईजान बनके, उनके कदरदान बनके, उनके लिए जमीन पर उतरना और उनका बचाव करना ये समाजवादी पार्टी का परम कर्तव्य है। इसीलिए जब रामगोपाल मिश्र की निर्ममता से हत्या की गई तो उसको जायज ठहराने का बयान एसटी हसन ने दिया, बोला कि डीजे म्यूजिक क्यों बज रहा था भाई, मस्जिद के पास से यात्रा क्यों जा रही थी भाई। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं ये दंगाइयों का सुरक्षा कवच वोट बैंक के चलते बन जाते हैं और वोट बैंक नीति को देश की राष्ट्र नीति और राज्य नीति के ऊपर रखते हैं और कानून नीति के ऊपर रखते हैं। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी खबर सामने आई, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। गौरतलब है कि सीपीआई इंडिया अलायंस के घटक दलों में से है। देखिए, अभी तो आरजेडी की नाराजगी पूरी दूर भी नहीं हुई थी, तो इंडिया अलायंस का एक और घटक दल जो है वो किस प्रकार से अब कह रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि इंडिया अलायंस में कोई मिशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन है, क्योंकि इनका असली लक्ष्य देश नहीं है, इनका असली लक्ष्य राज्य का हित नहीं है, केवल अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना एम्बिशन है। अब लेफ्ट पार्टी वाले अलग से चुनाव लड़ेंगे और ये सवाल पैदा होता है कि झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ये इंडिया अलायंस कहाँ एकजुट है। जम्मू कश्मीर में देखिए कांग्रेस सरकार में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली देखिए कोई इंडिया अलायंस नहीं है, बंगाल में 6 सीटें ऐसे डिक्लेयर कर दी टीएमसी ने, इंडिया अलायंस नहीं है। अब आइए गुजरात में इंडिया अलायंस नहीं है, एमवीए महाराष्ट्र में किस प्रकार का झगड़ा चल रहा है हमने देखा है, समाजवादी पार्टी ने एक तरफा सीटें डिक्लेयर कर दी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने 7 सीटें डिक्लेयर कर दी, कांग्रेस को पूछा तक नहीं, झारखंड में आरजेडी नाराज थी, लेफ्ट भी नाराज है, केरल में कांग्रेस की प्रत्याशी के खिलाफ लेफ्ट का प्रत्याशी लड़ रहा है। तो इंडी अलायंस है किधर, ये दूरबीन लगाकर भी देखने पर मिल नहीं रहा और इसीलिए आज झारखंड में जो हो रहा है, ये पूरे देश में जो इंडिया अलायंस का झगड़ा चलता है, दिल्ली में दोस्ती का नाटक है और प्रदेशों में एक दूसरे से कुश्ती करने का नाटक है, ये लगातार चलता रहता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.